कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से अंशु के लिए। क्या करें, मतलब अंशु को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब फिर से कंट्रोवर्सी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के वीडियोस आते हैं फिर वो वीडियोस पे रिएक्ट करती हैं, या वो बार बार जिस चीज़ के लिए उनसे बात की जा रही है वो जवाब नहीं दे रही हैं, मतलब वो इग्नोर कर रही हैं। लेकिन यस, एक ही बात की रट उन्होंने बार बार लगा रखी है कि अब मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं नहीं चाहती हूँ लोग मुझसे मिलने के लिए आए। तो आप किन लोगों की बात कर रही हैं? आप सब्सक्राइबर की बात कर रही हैं, आप सचिन जी की फैमिली की बात कर रही हैं, आप अप्सरा मॉम जी की बात कर रही हैं, आप किसकी बात कर रही हैं समझ में नहीं आ रहा। आज आपने अपनी वीडियो में एक बात और बोली है। आपने कहा है जो भी किया है आपने अपने दम पर किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने किया है, आज तक आपने किसी से कुछ नहीं मांगा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एकदम से बदल जाती हैं, एकदम से बदल जाती हैं। कल भी मैंने एक वीडियो यही बनाया था कि आपका खुद का मुझे एक स्टैंड नहीं समझ में आ रहा। आप कभी बोलती हैं कि क्या बोलते हैं कि आपकी ये फैमिली बहुत अच्छी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, और अचानक से फिर हम देखते हैं फिर आपको इसी फैमिली से अचानक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि प्रिंस भैया आए हैं, आपको हंसा कर गए हैं, वो भी उसी फैमिली के पार्ट हैं। ज़रूरी नहीं हो पाता है कि हर बार हर कोई जो है बार बार आकर बैठेगा, आपको बोलेगा, तभी सारी चीज़ें हैं। कई बार रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जो हम बिन बोले रिश्तों को समझ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बार बार, और एक चीज़ और बोली, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे दिल में बहुत कुछ है। जब आप बोलना ही नहीं चाहती हैं तो आप लोगों को ऐसे एकदम कहते हैं ना कि टीस भी मार रही हो कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन देखो इस चीज़ का एहसान मनाओ कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो आप अपना मन हल्का करें, आप डेफिनेटली बोलें और बोलकर आप फ्री हो जाएं। लेकिन वही है, आपकी बात पर कोई किस तरीके से यकीन करे वो समझ से थोड़ा सा बाहर है। क्योंकि आप जब भी कुछ होता है आप सारी गलतियां एक ही परिवार पर डाल देते हो, और वो परिवार हर बार आपको जो है बार 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 एक बच्चा समझकर छोड़ देता है, बच्चा समझकर छोड़ देता है। ऐसा क्यों करते हैं अंशु जी? आज भी आपने एक वीडियो डाला, उसमें भी आपने इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें कह दी हैं। हमने अपना खुद किया, कोई दोस्त कोई कुछ भी, 1 रुपये का किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो परिवार आपको 1 रुपये का साथ नहीं दे रहे हैं वो आपके परिवार अपने नहीं हैं। तभी तो आप इस सिचुएशन में भी आप अम्बाला तक गई थी, तो आपने उस परिवार को अपना समझा था, तो शायद तभी गई थी ना। या उस परिवार में कुछ तो इतना काबिलियत थी कि आप उस परिवार तक पहुंची जहां आपको लगा आपका ऑडियंस आपको उठाकर ट्रॉल कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इस जनता जनार्दन ने बहुत कुछ देखा है, जनता जनार्दन ने हमेशा देखा है आपका भी। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात, आज जो ये ऑडियंस है ना कहीं वो सचिन जी के ही, आपके सचिन भाई जो है ना, उनकी बदौलत है। मैं हमेशा से, मैं नेहा सपोर्टर रही हूँ, हमेशा से। मैं यहाँ कोई सचिन की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इंसान जिस चीज़ को डिज़र्व करता है मैं हमेशा उस चीज़ के लिए बोलती हूँ। उन्होंने जो किया था उस समय बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन आज जो उनके जो फ़र्ज़ नज़र आते हैं मुझे कि जो उन्होंने लोगों के लिए किया है, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उन्होंने बढ़कर हमेशा निभाई है। निस्वार्थ होकर उन्होंने अपनों को हमेशा आगे लेकर चले हैं। तो आज जो ये ऑडियंस है ना, जितनी भी ऑडियंस जो आपको सुन पा रही है, जो आपको कह पा रही हैं, जिनसे आप बोल पा रही हैं, ये वही ऑडियंस है। इस ऑडियंस ने देखा है। तो आज आप कहीं ना कहीं ये जो बोल रही हैं किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, किसी ने कोई मदद नहीं किया, जो हूँ आज मैं अपने बलबूते पे हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज आप सिर्फ अपने से नहीं हैं, ऊपर वाला तो होता ही है, अपने बड़ों का भी आशीर्वाद होता है, और जो किया जाता है उसको कभी नहीं भूला जाता है। अगर आज मैं अपने चैनल की बात करती हूँ, मैं अपने बड़े चैनल की बात करती हूँ जहाँ मेरे 7 लाख फॉलोवर्स हैं, वहाँ मैं हमेशा कहती हूँ एक पर्सन थे मेरी लाइफ में जिनके यहाँ पहले मैंने जॉब किया था, जॉब के बाद मैंने अपना चैनल बनाया था। तो आज तक मैं ये एहसान नहीं भूलती हूँ, जबकि मेरी फैमिली के पर्सन नहीं है। तो किसी का किया इतना भी मत भूलो। लेकिन आप तो ऐसे हवा में उड़ा देती हैं जैसे कौन कौन कहाँ से क्या मतलब। ये जो हम कहते हैं ना, हम
हम, वो नहीं होता, हम नहीं होता है, हमारा होता है। परिवार में आज गलत बात है जिन्होंने भी ये गाली गलौज ये जो लिखी है, गाइस आपको नहीं करना चाहिए। जो कमेंट सेक्शन में आपने जिस तरीके की बातें लिखी हैं, आप किसी फैमिली पर इतने हद तक आप लोग चले जाते हैं, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव होता है, किसी के पेरेंट्स पर मत जाएं, आपकी आपस की लड़ाई है, आप आपस में लड़िए। बट आप लोग जो पेरेंट्स पर अटैक करते हो ना, वो सबसे गलत होता है। पेरेंट्स पर अटैक करना नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी मुँह नहीं हूँ। मैं अपनी भी, अगर मेरी कभी किसी से वो हो तो मैं कभी पेरेंट्स पर या बच्चों पर नहीं जाऊंगी। मैं सीधा जो है अपना, जिस पर्सन से, मैं उसी पर्सन से सीधा फाइट करूंगी। तो आप लोग जो कमेंट में इनकी मदर जो है ही नहीं, आप उनके लिए इतना सब कुछ यहाँ पर लिख रहे हो, ये कहाँ की इंसानियत है। और देखिए, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी अंशु जी, आपकी जो मदर के लिए बोला जा रहा है, तो मदर तो आपकी अप्सरा मॉम भी है, उनके लिए भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। आपने कभी उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। मनीषा भाभी के लिए भी तुम्हारी बोला जा रहा है, सचिन जी के लिए भी बोला जा रहा है, तुम्हारे भैया के लिए बोला जा रहा है, उनके लिए आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। आप स्टैंड भी बहुत सोच सोच कर लेते हैं। यही वजह होती है कि लोग आपको कहीं ना कहीं फिर ट्रॉल कर देते हैं, और फिर लोगों को लगता है कि हम किस सिचुएशन में, हम उस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि सिचुएशन में वो बंदा भी हमें सामने से रिप्लाई कर रहा है, सामने से वो अपनी बात रख पा रहा है, इसीलिए हम इतनी बातें कर पा रहे हैं। और हम उनके बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। जो, और एक चीज़ और आप बार बार रोज रिपीट करती हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। यस, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, जो जैसा करेगा बिल्कुल डेफिनेटली उसके साथ वैसा ही होता है, इस चीज़ में हम भी बिलीव करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप इतना बिलीव करती हैं, तो आप भी, अगर कोई आपके लिए एक अच्छा कर रहा है तो आप 100 बार उसको अच्छा समझिए। अगर कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, वो भले ही आपका दुश्मन हो, तो आप उससे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। लेकिन जब आपके अपने बार बार, कब तक आपको समझदारी का वो देंगे वो लोग, वो क्यों दिखाएंगे बार बार समझदारी? उनकी भी अपनी एक सहन करने की शक्ति होगी आई थिंक। लेकिन नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत बचपना है, पर मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर बचपना बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही समझदार हैं। और समझदारी का परिचय देते हुए आप अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए। या इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक पर आप भी बोलना बंद कीजिए, ताकि जनता जनार्दन भी चुपचाप होकर, शांत होकर बैठ जाए। सो आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग, काफ़ी लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं खैर हमारे वीडियोस को। कुछ लोग हैं, एक दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पूनम मैम ये वाला सिचुएशन सही नहीं है। तो ये सिचुएशन, देखिए, हम इस सिचुएशन पे बात ही नहीं कर रहे। बात वो होती है कि अगर गलत हुआ है तो हम उस पर बार बार नमक छिड़क रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। हम उनके नेचर की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। जो उनका नेचर आप लोगों ने हमेशा से देखा है। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा हमेशा की तरह। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।